प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए ऐसा योग बता रहे हैं और बिल्कुल सरल है। देखने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी और वो योग उच्चाधिकारी का चांस बनाता है और होता भी है। मान सम्मान मिलता है, धन दौलत मिलती है और उसके अधीन अनेक मनुष्य काम करते हैं। उस योग का नाम है मूसल योग। अब इसकी विशेषता सुनिए। मूसल योग कैसे बनता है कुंडली में। जैसे आपकी जन्म लगन यदि 2 यानी वृष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ राशि में से कोई सी लगन हो तो केंद्र में ये स्थिर राशि आएंगी, यानी वृश्चिक, सिंह और वृष और कुंभ, ये राशि फिर केंद्र में आ जाती हैं। इनको स्थिर राशि बोलते हैं। तो यदि सभी ग्रह इन्हीं राशियों में हों, यानी राहु केतु को छोड़ करके, जैसे चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह यदि इन 4 राशियों में या तो एक जगह हों या अलग अलग हों या 2 में हों या कहीं भी हों, यानी वो पहली शर्त तो ये हो गई वो केंद्र में आ गए। दूसरी शर्त ये हो गई कि वो स्थिर राशि में आ गए। और जब वो स्थिर राशि में आ जाएंगे तो उनका मतलब ये होता है कि वह मूसल योग हो गया और इस योग का व्यक्ति उच्चाधिकारी बनता है और वह सफल, धनी और विख्यात, परंतु उसमें अहंकार होता है और उसके अधीन अनेक लोग काम करते हैं। ये बहुत बढ़िया और सरल योग है। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। आप नोट कर लीजिए कि यदि वो केंद्र में भी नहीं है और इन राशियों में है, तब भी वो 90% योग बनेगा, जो मान के चलिए। जैसे आप नोट कर लीजिए, वृष राशि में, सिंह राशि में और वृश्चिक राशि में और कुंभ राशि में, अगर इन राशियों में यानी 4 राशियों में ये राहु केतु को छोड़ करके सभी ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये योग आपको ये देखने के लिए मजबूर नहीं करेगा कि ये लग्नेश है या ये अष्टमेश है या में उच्च का है या स्वराशि का है या केंद्र त्रिकोण योग है कि नहीं है। इसमें जरूरत नहीं है। इसीलिए अनेक योग क्यों बनते हैं ये कुंडली में, अनेक योग यूँ बनते हैं। ये आप किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं। मान के चलिए आपने ईश्वर को भी नहीं माना, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया, लेकिन आप चरित्रवान रहे हो। अच्छा, अब एक बात तो ये रही कि चरित्रवान रहे हो और ईश्वर को नहीं माना, तो इसका मतलब किसी एक नियम का आप पालन कर रहे हो, तो आगे चल के इस नियम का आपको फल तो अवश्य मिलेगा। क्योंकि भाई चरित्रवान रह रहा है तो वो किसी धर्म के मार्ग पर तो चल रहा है। अब मान के चलिए कि आप मान के चलिए कि ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं और चरित्रवान नहीं हैं, लेकिन आप भलाई करने वाले काम करते हैं, परमार्थ में काम करते हैं, दीन और दुखियों की सहायता करते हैं।
असहाय लोगों की सहायता करते हैं, मरीजों की सहायता करते हैं, अपाहज बड़े बूढ़ों की सहायता करने में तत्पर हैं। यानी परमार्थ में वो आदमी 24 घंटा तैयार है, लेकिन वो चरित्रवान भी रही है और वो धर्म को भी नहीं मानता है। तो भाई एक धर्म का तो आप पालन कर रहे हो, तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। इसी तरह ज्योतिष में अनेक योग बनते हैं कि वो मनुष्य किस प्रकार का कार्य करता है, इसीलिए योग अलग अलग फल देते हैं और अलग अलग बात बताते हैं। तो इसी तरह से मैंने आपको ये बताया है। हमेशा ये कोशिश करिए इस जीवन में वर्तमान में कि हम अशुभ कर्म ना करें, शुभ कर्म करें, जिससे हमें आगे के जन्म में कोई कष्ट और परेशानी का योग झेलना ना पड़े। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।